हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीछे हमने लेसन के अंदर इसके अंदर पढ़ा था, स्टूडियो के पार्ट में देखा था। आगे आपका कैटल, हॉर्सेज एंड द चैरिटस। इसमें क्या है, मवेशी, घोड़े और रथों के बारे में है। जो ऋग्वेद में मवेशी बच्चों, खासकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, जो आपके पशु थे। लड़ाइयाँ वैसे तो ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। उसके बाद आपका सम ऑफ द वेल्थ, कुछ युद्ध धन, कुछ जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों को बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुतियाँ दी जाती थी या उनकी बलि दी जाती थी। मोस्ट ऑफ मैन लुक, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभी सभाओं में मिलते जुलते थे। युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे, जहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, उसी को अपना सरदार चुनते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द उसके बारे में है। जो लोगों को बांटा गया था उनके काम के आधार पर काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो, इसमें दिखाया गया आपका। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। उसके बाद है दिखाया गया है यहाँ आगे, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिनका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश्व, या जिसे वैश्य शब्द से निकला है। इस विषय में आप अध्याय जो आपका चैप्टर 6 है उसके बारे में, हम चैप्टर जो 5 है उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। ऋग्वेद में 20 जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें पुरुजन या विष, भारतजन या विष या युद्धजन या विष जैसे कई उल्लेख वहाँ पर हमारे मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना सा लगता है? डू एनी ऑफ नेम्स एंड नेम्स साउंड फैमिलियर? समटाइम जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अपने विरोधियों को दास या दयसु कहते थे। दयसु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वे सब काम करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। वहाँ क्या हो रहा था उसके बारे में है। फिर है खामोश प्रहरी, यानी कि साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ, यानी कि खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, जो आपके पाषाण काल थे उनके बारे में दिखाया गया है। पत्थरों के ऊपर जो कलाकृति मिल रही है, जैसे आगे दिखाया गया है कि इसमें ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग आपकी 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये हमने इस वीडियो के बारे में देखा। अब हम इसके बारे में जो अगला नेक्स्ट पार्ट है वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे।